बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। गुज़श्ता कई दिनों से आपने मुसलसल K21 न्यूज़ पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने इस्लामिया कॉलेज के हवाले से जो इशू चल रहा है उसके हवाले से आपने रिपोर्टिंग तो देखी। मैं आज पहला प्रोग्राम यहाँ पे करने के लिए आई हूँ। उम्मीद है कि ये मेरा पहला और आखिरी ही इस हवाले से प्रोग्राम होगा, मुझे दूसरा प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि इसका कोई हल निकल आए। मसला ये है कि अदालती फैसला, अगेन हम एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं कि जो कि एक अदालती फैसले के ऊपर मबनी है। अदालत का फैसला आता है सरे तस्लीम खम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग अदालती फैसले को कभी भी जाहिर है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त इस्लामिया कॉलेज को आप गौर से देखिए। जो लोग कराची के लोग हैं वो जानते हैं कि ये इस्लामिया कॉलेज वो है कि कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं कराची आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, मैंने इस इमारत को सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए और उन तलबा को फारिगुल तहसील होते हुए यहाँ पे देखा है जिनके लिए अगर ये कॉलेज ना हो तो शायद उनके लिए तालीम के दरवाजे बंद हो जाएं। उनकी माली इस्तात अगर इतनी नहीं है, ये इसको कहा जाता है कि ये दरअसल गरीबों को कॉलेज है। यहाँ पे खास आम यहाँ पे दाखिला ले सकता है। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसकी माली इस्तात इतनी नहीं है तो उसके पास इस वजह से वो तालीम का सिलसिला जारी ना रख सके, उसके लिए ये कॉलेज मौजूद था यहाँ पे। अब मसला ये हुआ है कि अदालती हुक्म जिसको सरे तस्लीम खम उनके हुक्म के सामने, उसके बाद मामला कुछ यूँ हुआ है कि तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग चुका है। अब ये कहना है इन स्टूडेंट्स का और यहाँ का जो स्टाफ है उसका। अब इसके बाद ये इमारत जो है इसको हैंड ओवर करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसकी लिए जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मुसलसल सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। ये सामने मेरे जो है वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं किसी भी इमरजेंसी से डील करने के लिए। यहाँ पे एम्बुलेंसेस भी हैं और यहाँ पे ये कई दिनों से इनका गाए बगाए एहतजाज भी इन स्टूडेंट्स का चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो इनको ऑल्टरनेट दिए गए हैं वो नागन चौरंगी के पास जो है वो एक और वो जगह दी गई है। सवाल ये आ रहा है कि वो स्टूडेंट जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, या अगर जगह देनी है तो फिर कोई ऐसी जगह दे जो कि इनके लिए जो है वो ऐसी हो कि जहाँ पर ये इनके लिए कोई मसला ना हो सके। वहाँ पे बकौल इनके कि ये इस इमारत को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। 10,000 स्टूडेंट्स का मसला है। इस हवाले से मुसलसल आप रिपोर्ट्स तो देख रहे हैं। मैं प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ, मैं सबसे पहले जाऊंगी इन स्टूडेंट्स के पास जो सही मानों में जिनको परेशानी है वो है ये स्टूडेंट्स। तो जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि अब ये फैसला हुआ है, सामने आया है, सबसे पहले ये बताइएगा आपके लिए ये परेशान क्यों है, परेशान आप लोग क्यों हैं, परेशान कौन फैसला क्यों आप दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कॉमर्स से, मेरा नाम शहराज है जी। बिल्कुल ये सिंध हुकूमत गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला है कि ये कॉलेज को गिरा रहे, उधर शॉपिंग सेंटर बना, लेकिन हम बिल्कुल नहीं मानते। हम स्टूडेंट कहाँ पर जाएंगे? ये कह रहे कि हम बफर जोन में आपको कॉलेज देंगे, लेकिन यहाँ पर 10,000 से 13,000 तक तकरीबन के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नज़दीक आसपास के लोग हैं, मैं खुद क्या नाम इधर नज़दीक रहता हूँ, वो बफर जोन अभी कौन जाएगा? और बिल्कुल ये नाजायज़ है, सरासर स्टूडेंट के साथ बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। ठीक है, अभी चूँकि आप काफ़ी दिन से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, हर कुछ दिन के बाद आपका एक एहतजाज होता है, तो मुझे बताइएगा कि पुलिस की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से आप पे कोई सख्ती तो नहीं की जा रही? नहीं, अभी नहीं की जा रही, बिल्कुल आज नहीं की है। पहले की थी, शेलिंग भी मारा गया था कुछ दिनों पहले, वो तो सबको पता है, लेकिन आज ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। पुलिस की बहुत बारी नफरी आई थी, लेकिन हम सारे स्टूडेंट रोड पर आए एहतजाज करने के लिए, तो पुलिस भी आगे पीछे हो गई है। अभी कुछ भी पता नहीं लगा। जब तक ये मसला नहीं होता इंशाल्लाह हम धरना देते रहेंगे। इसी तरीके से हम सारे क्या नाम इधर रोड पर बैठे रहेंगे। यानी कि बफर जोन जो आपको जगह दी जा रही है, आप लोगों को मुतफ़िका तौर पे वो फैसला मंजूर नहीं है? नहीं है, मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मंजूर। मैं अब जरा स्टूडेंट्स के साथ मजीद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये मुझे बताइएगा कि देखिए एक फैसला आया है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहा है। मैं जान सकती हूँ कि रिएक्शन की असल वजह क्या है? क्या आप लोग इस फैसले को आप लोग जो हैं वो अगर उसको मानने से इनकार कर रहे हैं तो बेसिक उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारा इस फैसले को मानने से इनकार ये है कि ऑलरेडी कराची के अंदर बहुत कम तालीमी इदारे हैं।
اور دن بہ دن پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو بیسکلی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جب تعلیم نہیں دے سکتی سندھ سرکار تو وہ تعلیم چھیننے پر کیوں تلی ہے کہ کچھ ہی ادارے بچے ہیں کہ جو کہ معیاری تعلیمی ادارے ہیں, اور یہ جو میرے پیچھے کالج موجود ہے یہ ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے. اور اب جو ہے وہ یہاں کے جو ایڈمیشنز انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں وہ انتہائی لو گریڈ کالجز کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشنز ٹرانسفر کیے گئے ہیں, جو کہ جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے بڑی لو لسٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو کہ شہر کراچی کے اندر ایک پہچان رکھتا ہے اس کو کسی اور کے ہاتھوں سپرد کر دینا انتہائی تعلیم کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور تعلیم دشمنی کے ثبوت ہے. آپ لوگ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں, اس وقت بتائیے گا. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں طلبہ موجود ہیں, طلبہ پڑھ رہے ہیں, اور یہاں پہ دوران تعلیم ان کو باہر نکال دیا جائے اور انہیں جو ہے وہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو کہ لو گریڈ تعلیمی ادارہ ہو, تو یقیناً جو ہے وہ پریشانی تو ہوگی. اور شہر کراچی کے اندر سے منتخب تعداد میں جو ہے وہ تعلیمی ادارے موجود ہیں. یقیناً اگر ایسی صورتحال میں تعلیم ادارے چھیننا شروع کر دے سندھ حکومت تو طالب علم کہاں پر جائیں گے؟ کراچی کے حوالے سے ہم چونکہ پروگرام کرتے ہیں, کراچی کہاں پہ ہے؟ سندھ میں ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا, بلکہ اس وقت ہم پروگرام کو ریکارڈ کر کے آئے ہیں. آپ جو پروگرام دیکھنے کے بعد آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو کہ ایک اوتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے, پورے پاکستان میں پولیس کا شعبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا گیا. سندھ وہ واحد ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پر پولیس کو بھی اگر کسی نے کرپشن میں ٹکر دی ہے وہ ہے محکمہ تعلیم. آپ کے تعلیمی محکمے نے پولیس کو ٹکر دیتے ہوئے پہلا نمبر حاصل کیا ہے کرپشن میں. تو اس وقت اگر میں آپ کو دکھاؤں, پیچھے آپ کو نعرے نظر آ رہے ہوں گے, یہ اس وقت آپ کو میں اگر تھوڑا سا ویو اگر دکھا دوں تو یہاں پر احتجاج کا ایک رنگ آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر جھاڑیاں وغیرہ جو ہیں اور پتھرا وغیرہ, یہ پورا ماحول جو ہے وہ آپ کو اس بات کی نشاندہی کرنے میں ظاہر کا کوئی مشکل نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر پورا کا پورا احتجاج کا ماحول ان اسٹوڈنٹس نے بنایا ہوا ہے. اللہ کرے کہ کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ یہاں پر پولیس کو یا پھر جو سیکورٹی ہے یا پھر انتظامیہ ہے اس کو حرکت میں آنا پڑے. اب آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کالج کے حوالے سے, جو لوگ یہاں پہ فارغ التحصیل اس کالج سے ہوئے ہوں گے, ذرا ان کی بھی تھوڑی سی جذباتی ان کی یاداشت ہے اس کو ذرا تھوڑا سا تازہ کر دیں. بہت بڑی بڑی جگہوں پر بڑے قابل یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے لوگ اس وقت پاکستان کے لیے بالخصوص کر سندھ کے اور کراچی کے لیے سرو کر رہے ہیں. مختلف بہت سے ایسے لوگوں کو میں خود بھی جانتی ہوں ذاتی طور پہ, انہوں نے اسلامیہ کالج سے ہی تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت کرنٹلی اس کالج کی اس وقت کیا حالت ہو گئی ہے, وہی کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو منظر ہے وہ آپ کو دہلیز ہی بتا دیتی ہے کہ اب جب آپ اندر آئیں گے تو آپ کو کیسا ماحول ملے گا. اس سے پہلے میں ایک دفعہ وزٹ کر چکی ہوں جب یہ معاملہ نہیں چل رہا تھا, تو جب میں انٹرنس سے اندر آتی تھی تو ایک صاف ستھرا سا مجھے ماحول نظر آتا تھا. اس وقت حالت یہ ہے, میں چاہوں گی میرا کیمرہ مین ذرا نیچے آ جائے, تھوڑا سا آپ کو وزٹ کروا دوں آپ کے اسی اگر میں اس کالج کا, تو اس وقت پورے کالج کی ٹیوب لائٹس, پنکھے وغیرہ جتنے بھی وہ تھیں, اور آگے ایک جیسے کہ آپ گھر چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں تو جو حالات ہوتے ہیں, کچرا نظر آ رہا ہے ہر طرف, اس کی دہلیز ہی آپ کو بتا رہی ہے. ایک جیسے کہ آپ گھر چھوڑ کے بھرا پورا گھر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ایک گھر کی ایک ویرانی ہوتی ہے, وہ ویرانی یہاں پہ میں باقاعدہ طور پہ محسوس کر رہی ہوں. اسٹوڈنٹس کوئی ایسا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دے رہے کہ جہاں پر یہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کروا رہے ہوں. اس وقت بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے میں نے آپ کو باہر دکھایا تھا احتجاج کر رہے تھے, اب یہ اندر آئے ہیں, تو اب بھی یہ سراپا احتجاج ہے. ذرا تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پریشان کل صورتحال ہے آپ کے لیے؟ بالکل پریشان کل صورتحال ہے, اور افسوس کا مقام بھی ہے حکومت کے لیے بھی اور دوسرے عناصر کے لیے بھی جو تعلیم کو ختم کر کے یہاں پہ ایک شاپنگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ ہم خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی درمیان کا راستہ نکلا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سسٹم کے نقائص کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایسے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا مطالبہ اگر حتمی طور پہ میں معلوم کروں, یہ احتجاج کس بات پہ ختم ہو سکتا ہے؟ احتجاج اس بات پہ ختم ہو سکتا ہے جو آرڈرس ہیں وہ واپس لیے جائیں, اور جو تعلیمی ادارہ ہے پچھلے 1960 سے جو تعلیمی ادارہ چل رہا ہے اس کو جب تعلیمی ادارے کی حیثیت میں رہنا چاہیے, اور جبکہ اس کو کالج سے اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنانا چاہیے. 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کا اس وقت جو ہے
वो मामला है। बफर जोन पे आपको जो है वो ऑल्टरनेट इसका दिया जा रहा है और मुख्तलिफ जगह पे ऑल्टरनेट के तौर पे आपका जहाँ पे एडमिशन वगैरह यहाँ पे आपको भेजा जा रहा है, क्या वो ऑप्शन आपको कबूल है? देखिए मैम, इस कॉलेज के अंदर एक मुसाफिक तबके के तलबा आते हैं जो एक मिडिल लाइन से भी नीचे या मिडिल लाइन तक होते हैं, और उनमें से जो होनहार स्टूडेंट्स होते हैं वो इस्लामिया साइंस और इस्लामिया कॉमर्स में आते हैं। अगर उनको आप जो है दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इन द सेंटर ऑफ द सिटी से आप जो है आउटसाइड ऑफ द सिटीज़ के कॉलेजेस में भेज दिया जाएगा, तो उनका आने जाने का किराया, उनके जो है फ्यूल का खर्चा और दूसरे मामला कैसे तय होंगे? चले एक साल तो निकाल लेंगे और दूसरे साल कैसे निकालेंगे? या तो फिर उनको ये किया जाए कि इसी तरीके से ऑल्टरनेट कोई जगह उनकी जाए इतनी बड़ी दी जाए, वरना ये किस्तों में तलबा को इधर उधर तितर बितर करना हमें मंजूर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बात करें जरा प्रोग्राम का। इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, आपको एक जरा थोड़ा सा मैं आपको माहौल दिखा दूं। ये कुछ महीने पहले तक ये बड़ी पुरौनक ये वो जगह होती थी जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह की चहचहाहट की एक अच्छे तरीके से जो है ना वो तालीमी सिलसिला जारी रहता था। यहाँ पर अब क्लासरूम में ताले लगे हुए हैं, हर जगह ताले लगे हुए हैं। ये वो क्लासेस थी जिन्होंने ऐसे ऐसे हीरे पाकिस्तान को दिए। आपके दिफाई निज़ाम को चलाने वाले हमारे सर का ताज, बहुत से ब्रिगेडियर, मेजर, यहाँ तक के कर्नल्स भी जो कराची बेस थे, उनमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक ऐसा था जो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, उनको वो फारिग तहसील इसी कॉलेज से हुए थे। बहुत से ऐसे ताले आपको नजर आ रहे हैं। 1960 से ये इस्लामिया कॉलेज यहाँ पे कायम था और 2004 में ये केस 2004 से चल रहा था। 2004 से लेकर अब 2022 के एंड में ये केस, इसका फैसला आता है और इस वक्त आप ये बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल सन्नाटा है। अब आपको मैं एक जरूरी चीज दिखाती हूँ। जरूरी ऐलान, फ्री एजुकेशन पॉलिसी महकमा तालीम में हुकूमत सिंध तमाम तलबा और वालिदैन को मुत्तला किया जाता है कि महकमा तालीम हुकूमत सिंध की फ्री एजुकेशन पॉलिसी के तहत 11वीं और 12वीं जमात 2017 ta 18 की तमाम फीसें खत्म कर दी गई हैं। लिहाजा तमाम तलबा और वालिदैन को मुत्तला किया जाता है कि 11वीं और 12वीं जमात की मद में कोई फीस अदा ना करें। मनजानिब महकमा तालीम में हुकूमत सिंध, गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सुब कराची। अब आप मुझे बताएं कि किसी कॉलेज में आपने इस तरीके से फीस का भी, ये 2017 से 18 तक की जो है ये उस वक्त से इनको ये जब भी तो ये बच्चे जो हैं ये परेशान है। फीस आप ये देखिए कि 11वीं और उसकी 11वीं और 12वीं की जो है वो वहां पे फीस जो है वो माफ की गई थी और वालिदैन को मुतला किया गया है। आपको ये शायद कहीं और इस तरह नजर नहीं आएगा, मुझे तो कम से कम नजर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में तो मुझे नजर नहीं आया। जब भी तो बेचारे ये परेशान हैं, आप जरा इनकी परेशानी की खुदा के लिए वजह भी तो समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर फ्री एजुकेशन का, और ये मैंने आपको दिखाया 2017 से 18 से ये यहाँ पर इस तरीके से ये ऑर्डर उस वक्त का लगा हुआ है। तो अब यही वाली चीज जो है मुझे लग रहा है कि ज्यादा देखिए इस वक्त जो इन लोगों को भी पता है कि इनके जो फ्यूचर है ना वो इनकी तालीम से, इसमें कोई शक नहीं है कि आप और मैं भी इनकी अगर जगह पे होते तो यकीनन अगर अचानक ऐसे कोई फैसला आता तो जाहिर है कि उसको समझने में, जाहिर है इनकी बच्चों की उम्र भी तो आप जरा देखें, इनको जाहिर है कि इनके लिए सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि अब इनके साथ क्या होने वाला है, इनका मुस्तकबिल कैसे बनेगा, दोबारा से कहीं एक साल इनको जाया ना करना पड़ जाए। बहुत सारे सवाल इनके जहन में। मुझे ये बताओ कि एहतजाज आप कर रहे हो और मैं देख रही हूँ कि आप ना गोली की फिक्र कर रहे हो ना, पिछली दफा आप लोगों पे जो कुछ हुआ तो शेलिंग वगैरह भी हुई, इसके बावजूद अभी भी आप इसी तरीके से खड़े हुए हो। मुझे ये बताओ बच्चों कि आप अपना एहतजाज किस बात के ऊपर आप खत्म कर सकते हो? हम अपना एहतजाज इस बात पे ख़त्म कर सकते हैं कि हम ये कॉलेज नहीं छोड़ के जाएंगे और ये हमें कहीं और फेंकना चाह रहे हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। उनका मकसद ये है कि कोई बफर जोन जाए, कोई नाज़माबाद चला जाए, कोई कोरंगी चला जाए। हमें ये कॉलेज करीब पड़ता है, घर से करीब पड़ता है, तो हम इस कॉलेज में एडमिशन लिया। अगर ये कॉलेज बंद कर देंगे तो हमारे किसी के 2 साल, किसी के 1.5 साल, किसी का 1 साल ज़ाया हो सकता है। हमारा मुतालबा ये है कि हम ये कॉलेज नहीं जाने देंगे, चाहे फिर गर्दन हमारी कट जाए या हमारा लहू लहान हो जाए। हम
मतलब तुम कह रहे हो अगर चाहे हम लहू लहान हम पे कर गोली चला दो लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे अपने इस मुतालबे से। आप लोगों का मुतालबा अगर आप लोगों से कोई, अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि लास्ट टाइम भी जब आप लोगों पे शेलिंग वगैरह हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक कोई ऐसा शख्स जो कि असेंबली में बैठा हुआ है या कोई ऐसा रेलेवेंट शख्स वो आया है आपकी बात सुनने के लिए अभी तक? जी बिल्कुल भी नहीं है, कोई हमारी स्टूडेंट की आवाज़ सुनते ही नहीं है, सारे क्या नाम है घरों में बैठे होते हैं, कोई भी अभी तक की नहीं है, कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं है कि हमारी बात ऊपर पहुंचा सके। अभी हम मीडिया से अपील करते हैं कि मीडिया हमारा साथ देंगी। मैं आई हूँ ना यहाँ पे, जी, अगर बिल्कुल, तो ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अब घर वाले तो परेशान होते होंगे, आप लोग एहतजाज कर रहे हो, लास्ट टाइम जब शेलिंग वगैरह हुई थी उन्होंने टीवी पे देखा होगा, घर वाले परेशान हुए थे? जी बिल्कुल परेशान होते, क्यों नहीं परेशान होते, आज भी क्या नाम बोल रहे थे घर से मना करते कि नहीं जाओ, आखिर वालिदैन नाराज होते, लेकिन हम स्टूडेंट्स बिल्कुल भरपूर इनका मुकाबला करेंगे। हमारे रास्ते में जो भी आएगा चाहे वो जो भी है हम पीछे नहीं हटने वाले। चाहे लास्ट टाइम जिस तरीके से शेलिंग हुई थी तुम लोगों को कोई डर नहीं है इस बात का फिर शेलिंग हो जाएगी फिर बच्चों आप लोगों को लग जाएगी, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसा डर नहीं है आप लोगों को? नहीं बिल्कुल कोई डर नहीं, आपका मुतालबा अपनी जगह पे मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि आपका मुतालबा, देखें हम आपकी कवरेज करने के लिए, आपकी बात पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, मैंने आपके लिए प्रोग्राम भी किया, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगी, मुझे मालूम है कि इस वक्त आपकी जहनी हालत इस वक्त और जो परेशानी आपकी है वो क्या है, लेकिन किसी भी वक्त किसी भी लम्हे एक मिनट के लिए भी एहतजाज करना है जम के करो, कोई आपका एहतजाज करना आपका हक बनता है, लेकिन कोई ऐसी एहतजाज के दौरान इतने जज्बाती ना होना कि खुदा ना खास्ता आप लोगों को कोई नुकसान, किसी सामने से आप लोगों को कोई नुकसान पहुंच सके या फिर जो है वो हरकत में आना पड़े उन लोगों को। आप लोग अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिएगा, एहतजाज करो लेकिन बिल्कुल जज्बाती इतने ज्यादा ना होना कि जिसमें आपको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचे। देखिए मैं पॉलिटिकल तो कोई यहाँ पे मैं पॉइंट स्कोरिंग चाहिए उसको तो मैं जगह दे ही नहीं सकती हूँ, लेकिन जो बात है ना इन लोगों के मुद्दे की, देखिए यहाँ पर अभी इन जगहों पर अब अगर आधे स्टूडेंट्स को आप लोग भेजोगे बफर जोन में और आधे को भेजोगे आप नॉर्थ नाजिमाबाद या फिर नाजिमाबाद आगे पीछे वो उस जगह पे, ये इस्लामिया कॉलेज कहाँ पर है और वो जगह जो है वो कहाँ पर है? ऐसे में इन लोगों का जो सबसे ज्यादा कंसर्न है कि हमारा 1-1.5 साल हमारा जाया हो सकता है, एक तो ये इन बच्चों का कंसर्न है जिसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा कंसर्न इनको ये है कि हमारी माली इस्तात हमें इजाजत नहीं देती है कि हम लोग इस कॉलेज के जो कि हमारे बिल्कुल फुट स्टेप पर है, हमारे ही इस एरिया में है और ये बिल्कुल सेंटर में है, ऐसे में अगर आपको बफर जोन या फिर आपको ऐसे इलाकों में दूसरे कॉलेजेस में अगर आपको करवाया जा रहा है, जगह दी जा रही है, तो वो इनके लिए इतना दूर का सफर तय करना बहुत मुश्किल होगा। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम एक पॉइंट होता है जिसको यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोच नहीं रहे हैं। इस हवाले से, इसके हवाले से हमने पूरा मिनोवन आपके सामने ये मुद्दा रख दिया है। अब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहे हैं या किसी फरीक की साइड नहीं ले रहे हैं, सारा प्रोग्राम आपके सामने हमने रख दिया है, ये तमाम इश्यूज इनके हमने रख दिए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात जानती हूं कि आपने, अगर आप सोचिएगा भी नहीं पाकिस्तान की तरक्की के बारे में या सिंध की तरक्की के बारे में या फिर कराची की तरक्की के बारे में, अगर आपने तालीमी मामला जो हैं वो इस तरीके से छोड़ दिए गए कि स्टूडेंट्स अपने क्लासेस से ज्यादा एहतजाज के ऊपर उनको आना पड़े, और अगर कॉलेजेस का इसी तरीके से अगर ये मामला इस तरह चलता रहा, जैसे आज इस्लामिया कॉलेज का है, कल किसी दूसरे कॉलेज का अगर ऐसा हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का ऐसा हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि जो रिजर्वेशंस होंगी वो बड़ी वो ऐसी होंगी कि फिर आपका जो तालीमी निज़ाम जो कि ऑलरेडी स्टेक पे इस वक्त लग चुका है उसका कोई हाल नहीं रहेगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसी स्टेट में चले जाएं कि हमें रिवर्स करना मुश्किल हो जाए, तालीमी अपने महकमे तालीम को वापस और तालीमी मेयार को हमें वापस लेके आना मुश्किल हो जाए। ये सवालात वो हैं, ये कंसर्न्स वो हैं कि जो कि स्टूडेंट्स, असातिज़ा और इनके घर वाले हमसे शेयर कर चुके हैं। मैं आपको उनकी जुबानी जो कि ऑफ द रिकॉर्डिंग की मेरी गुफ्तगू हुई है वो मैंने अभी आपको ये बताई है कि ये पॉइंट्स उन्होंने बताया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, जरा बात करेंगे कि ये जो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोई अगर बच्चों को समझाया जाए या तो ये किया जा सकता है या कोई ऐसा हल तलाश किया जा सकता है, या फिर अब तमाम तर मामला जो है वो इस नहज पे आ गए हैं कि सामने अगर कोई रिलैक्सेशन अगर इस फैसले में मिले तो ही बात बने। क्या होता है हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानते हैं, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे।
जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग इस्लामिया कॉलेज ही मौजूद हैं, जो कि कुछ दिन के बाद आपको इस बिल्डिंग में नजर गालिबन नहीं आएगा। अदालती अहकामात है, क्या किया जा सकता है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अली राज साहब। अली राज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, इस वक्त नाजरीन शायद नहीं देख रहे, लेकिन बहरहाल फुटेजेस आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो चूंकि यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, तो मैं तो वो फील मतलब वो जो फील है ना, वो मेरे सामने है, वो मैं फील कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो एक भरा पूरा कॉलेज जो तकरीबन 6 महीने तक बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे 6 महीने पहले क्या, अभी कुछ महीने पहले तक जो था रौनक वाला एक, और थोड़े बहुत यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, बड़े बहुतात में यहाँ पे जो थे स्टूडेंट है। और अभी जो मेरी सामने नजर देख रही है, तो वो जिस तरह घर पैक करते हैं ना, जब आपको घर छोड़ना पड़ता है तो आपका सामान जिस तरीके से आपको पैक करना पड़ता है, मेरे सामने पंखे, कर्टन भरे पड़े हैं, अलमारियां खाली हो चुकी हैं जिसमें किताबें और शीट्स वगैरह थी। तो अली राज साहब, बात यह है कि अदालती अहकामात हैं, हम अदालत के सामने सरे तस्लीम खम 2004 से गालिबन ये केस चल रहा था। अब सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट ज़ेरे तालीम करंटली इस वक्त यहाँ पे हैं? भी मेरी आंखें सुबह से बल्कि कल से नम है, मेरे स्टाफ की भी। आप यकीन कीजिए मेरा गला भरा है, इसलिए कि जब कोई, आपने जैसे कहा, घर खाली करते हैं तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। ये पंखे इसमें नहीं, ये हमारी शील्ड्स हैं जो हम साल से जीतते हुए आ रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। ये परसों भी हमारी एक ISPR की इंटर कॉलेजिएट जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी, उसकी वो शील्ड पीछे पड़ी हुई। मेरे पास जो मॉर्निंग का कॉलेज है, यहाँ पर 3 कॉलेजेस हैं और 3 स्कूल्स हैं और एक लॉ कॉलेज है। यहाँ 7 इदारे हैं बेसिकली इस पूरे कंपाउंड के अंदर। मेरे पास जो सुबह में है तकरीबन 26 से 2700 की जो इनरोलमेंट है, फिर शाम को आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, उसके पास अलग इनरोलमेंट है, फिर साइंस कॉलेज है, मेरे ख्याल में उसके पास जो है 3500 के करीब स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो यूं 8 से 9000 स्टूडेंट्स की तादाद बनती है, स्कूल अलग है। तो अगर यूं मिलाया जाए टोटल तो 10,000 के करीब इनरोलमेंट बन जाती है। और 10,000 बच्चों का मुस्तकबिल है, 10,000 वो बच्चे जो कल की कौम के मेमार हैं, उनका मुस्तकबिल है। हम अपने मुस्तकबिल को कैसे डैमेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों को कैसे तबाह कर रहे हैं, ये हमने पिछले कई सालों में भी देखा है। हमारे बहुत सारे और कॉलेजेस जो हैं वो चले गए हैं मुख्तलिफ ट्रस्ट के पास या मुख्तलिफ लोगों के पास। आयशा बावानी कॉलेज है वो चला गया, सेंट पैट्रिक कॉलेज था वो चला गया। एक नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो थी, यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट हैं, नॉट अ सिंगल पेनी दे पेड। तो यहाँ पर जो गरीब बच्चा है वही पढ़ने आता है, जो अफोर्ड कर सकता है 30-30, 40-40 हज़ार रुपये महीने की फीस, वो तो यकीनन यहाँ नहीं आएगा। तो हमारे पास जो समझ लें कि 60-70% जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं, वही उन लोगों के बच्चे हमारे पास आते हैं और वही हमारे टॉपर्स बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे रिजल्ट्स जो आते हैं उसमें अमूमन जो पोजीशंस होती हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती हैं। तो हमारे पास एक तो यह कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो प्रॉपर न होने की वजह से हमारे पास जैसे प्राइमरी एजुकेशन हमसे चली गई, गवर्नमेंट से सेकेंडरी एजुकेशन चली गई, आहिस्ता आहिस्ता ये कॉलेज एजुकेशन भी हमारे हाथों से मुझे तो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ हो रही है। हमें ज़ाहिर है कि हम गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, हमें तो किसी और जगह शिफ्ट होना है, लेकिन बच्चे जो यहाँ इस इलाके के हैं, इस विसिनिटी के हैं, वो कहाँ जाएंगे इसका अफसोस। सर, कुछ ऑल्टरनेट जगहों का आपको ऑप्शन दिया गया है। अभी इस वक्त आप लोग ये तमाम तर सामान लेकर, अपने स्टूडेंट लेकर कहाँ पे, किस जगह पे, किस तरीके से आप लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे? पहली बात तो ये है कि हम यहाँ से सच हम शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप हैंड ओवर कर दें। तो हमारे जो फाइल्स हैं, ऑफिस फाइल्स हैं, हमारा जो ऑफिस का रिकॉर्ड है, जो ये 70 साल से हमारे पास कॉलेज है, तो वो पूरा एक रिकॉर्ड है, उसको हम लेके एक दूसरी जगह पर गए हैं। वो भी हमें कोई तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन यह है कि हमें वर्बली तौर पर कहा गया है कि चूंकि कोर्ट मैटर है, इस वजह से हम तहरीर में कोई चीज़ नहीं दे सकते। तो इस वजह से कोर्ट मैटर होने की वजह से
کیونکہ پہلے میرے اوپر بھی اور سیکرٹری صاحب کے اوپر بھی کنٹمپٹ لگ چکی ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری کے اوپر بھی کنٹمپٹ لگ چکی ہے. تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس میں محتاط ہیں. آنریبل کورٹ ہے, اس کے آرڈرز کو ہم نے اوبے کرنا ہے. لیکن ہم نے ایک دوسری جگہ جو میرا کالج جا رہا ہے اور شام والا کالج جو جا رہا ہے وہ ہے ناگن چورنگی کے پاس ایک جگہ ہے, انہوں نے ایک نیا عمارت بنائی ہے گورنمنٹ نے. فی الحال انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پر اپنے تھوڑا بہت جو سامان ہے, آپ کا جو آفیشیل میٹرز کا سامان ہے, اس کو آپ شفٹ کر دیں, کیونکہ اگر یہ کل کو سیل ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ پھر سامان اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. چونکہ وہ سروس بکس ہوتی ہیں ہمارے اسٹاف کی باقی تمام جو ریکارڈ ہوتا ہے سروس کا وہ اس میں موجود ہوتا ہے, تو اس کو تو ہم نے اٹھانا ہے, اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اور گورنمنٹ ہی ان کو پے کرتی ہے. سر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اور میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ دیکھیے سر کہ آپ نے کہا ہے کہ ناگن چورنگی کے پاس وہ ایک جگہ ہے. سر اب بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلا ایک مسئلہ بنتا ہے نا, وہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا. اب اس علاقے میں ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو یہاں کے قریب کے لوگ ہیں اور جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, یہاں سے اب ان کے لیے ناگن پہ جانا, ناگن کے بیچ میں آتے ہیں 2 ایسے پوائنٹ جہاں پر ہر وقت جو ہے وہ ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ کی جو تعلیمی جتنے بھی آپ کے اسکول ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, اس میں ٹائم کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, وقت کے اوپر پابندی کی جائے. سر وہ تو جگہ ہی اس قسم کی ہے کہ یقین کریں کہ وہاں پہ تو کوئی مطلب جو پرائیویٹ ادارے جو چلا رہے ہیں وہ تک اس بات کا شکوہ کرتے ہیں, مختلف یونیورسٹی, اب ظاہر نام ہم نہیں لے سکتے, وہ تک شکوہ کرتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے ناگن چورنگی سے آگے جب آپ جاتے ہیں یہ تو پوری کی پوری جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ وقت کے اوپر تو اپنے اسکول پہ, کالج میں, یونیورسٹی میں خاص طور پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے, کوئی سوچ نہیں رہا ہے اس کے اوپر. تو ابھی آپ کس طریقے سے مینیج کریں گے سر؟ یہ تو ایک مسئلہ آئے گا. ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو یہاں سے وقت کی پابندی میں نے کہا ہے نا کہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ یونیورسٹیز, کالج اور اسکول کے لیے. یار یہ بہت بڑا ایک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, منتظمین کو نظر نہیں آ رہا, یا اگنور کیا جا رہا ہے. یہ بھی ٹرانسپورٹ کا جو ایشو ہے وہ تو پورے کراچی شہر کا ایشو ہے, وہ صرف اس ویسینٹی یا اس ویسینٹی, اس علاقے یا اس علاقے کے لیے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا جو بچہ وہاں جائے گا تو یقینی طور پر ٹرانسپورٹ کے لیے ان کو بڑی دشواری ہوگی. ایک تو ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی ہے اس وقت اور بہت کم ہے, سچی بات یہ ہے اگر دیکھا جائے. اور پھر جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو میں اگر یونیورسٹی روڈ سے آتا ہوں تو مجھے یہاں پہنچنے میں جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے, جو تقریباً ہارڈلی میرا 10 منٹ کی ڈرائیو ہے. دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جو آپ نے بات پوائنٹ اٹھایا اور اچھا پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ وقت پر پہنچنے کا معاملہ جو ہے اس وقت ہمارا جو کالج ایجوکیشن ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے. مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ٹیچرز صبح کو بایو میٹرک لگاتے ہیں, 8:30 بجے پہنچنا ہے, ہمارے بچوں کو 8:30 بجے پہنچنا ہے, ان کی بایو میٹرک لگتی ہے, اور بچوں کی اگر اٹینڈنس 75% سے کم ہوگی تو ان کے فارم وصول نہیں کیے جائیں گے بورڈ آفس میں اور وہ ایگزام نہیں دے پائیں گے. تو یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ انتظامیہ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, جو اوپر منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ کم از کم یہ سال جو ہے, اس سال کے بچے جو ہیں, اگلے سال تو چلیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اگلے سال اس ویسینٹی کے بچے ہمارے پاس آ جائیں گے, وہاں کے داخلے ہوں گے, لیکن یہ سال اور اگلا سال دونوں سال جو ہے, جو اس سال فرسٹ ایئر میں بچے ہیں اور جو اس سال سیکنڈ ایئر میں بچے ہیں, اس سال جو ADA میں بچے ہیں, ADA 1 میں بچے ہیں اور ADA 2 میں بچے ہیں, ADC 1 میں بچے ہیں, ADC 2 میں بچے ہیں. تو یہ ان بچوں کے لیے 2 سال کی تو بڑی زحمت ہوگی, بڑی دشواری ہوگی ان بچوں کے لیے کہ وہاں پر پہنچ کر وہ پراپرلی کلاسز اٹینڈ کریں. یا تو ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا, لاس ہوگا یقینی طور پر, اور اگر تعلیم کا بچے کا لاس ہو جاتا ہے تو آگے کی زندگی ان کی ٹھیک سے نہیں چل پاتی, آپ بھی جانتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو اس معاملے میں, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, اس معاملے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ان کو وہاں
मतलब वो पहुंचाने के हवाले से कोई मुतबादिल अगर ज़राए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक और उसका अल्टरनेट ये है कि इन बच्चों को यहाँ के जो विसिनिटी के कॉलेज हैं उनमें मुंतकिल किया जा सकता है, मुंतकिल किया जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ये बात भी ज़ेर गौर आती है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो उन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि यहाँ जो दूसरे दीगर कॉलेजेस हैं अगर वहाँ पर वो शिफ्ट होना चाहें, लेकिन यहाँ दीगर कॉलेजेस, एक आदम जी कॉलेज है वो साइंस कॉलेज है, एक PCHS फाउंडेशन कॉलेज, यहाँ सिर्फ इस विसिनिटी में, और नेशनल कॉलेज है, 2-3 कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी फील्ड है, जिनके पास ऑलरेडी एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस में एनरोलमेंट इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है, बुक्स तक फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है बच्चों को। सर अभी आप रूम में बैठे हुए थे, आपके चेहरे के ऊपर जो तनाव है वो यकीनन आपकी टेंशन बता रहा है। ज़ाहिर बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है, आपके चेहरे पे तनाव मैं आते के साथ ही मैंने महसूस किया था, लेकिन उससे पहले शायद आपको एक बात पता नहीं है सर। सारी दुनिया ने देखा कि जब इस कॉलेज का ये फैसला सामने आया तो यहाँ के जो स्टूडेंट लड़के थे उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और बड़े सख्त किस्म के, हालांकि इस नौउम्री में अमूमन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बच्चे जो है वो इस कदर जज्बाती हो जाएंगे कि वो ये भी नहीं देखेंगे कि सामने कौन खड़ा हुआ है। सर अभी मैं अंदर आ रही थी ना जब आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो लड़के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, मेरा कैमरा देखा और मुझे खास तौर पे देखा है ना, वो एक उम्मीद के साथ मेरे पास आए, आप इतनी देर में क्यों आई हैं? ये उस वक्त ये हो रहा था हमारे साथ, चूंकि मेरी एक रिपोर्टिंग टीम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी, मैं तो अपना शो करने के लिए आई थी। सर वो जो एक बेकरारी थी ना, वो अभी भी मुंतजिर हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला तमाम तर इन हालात को देखकर हो जाए, ये जो कि इनके लिए ज़्यादा जो है वो मुनासिब हो, और हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला हो जाए कि जो ये उफ्ताद इनके सर पे आई हुई है। क्योंकि देखिए सर, ये सब के सब बच्चे जो है ना, वो ख़ास तौर पे ये फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के 2022 और 23 का जो वो है सर, ये सब के सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, इनको कंसर्न भी हैं सर। सेकेंड ईयर की नहीं है, मे भी मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे पास ADC और ADA भी है, डिग्री भी है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तो वो भी बच्चे मुतासर होंगे। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जितने भी मैंने उनसे बात की है उनकी कोई, तो मुझे यह बताइएगा सर कि कुछ ऐसा हो सकता है आपके ख्याल में, या कुछ ऐसा अगर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को जो है वो आप फराहम कर दें, या हमारी कहीं पे अगर आपको ज़रूरत हो, क्योंकि देखिए सर 10,000 बच्चा जो है ना, मुस्तकबिल उसका दाव पे लगा हुआ है। ये एक तो मुझे आपसे सवाल करना है, मैं चाहूंगी कि एक ही उसके जवाब में आप इसको दोनों को सवाल मेरे कवर कर दें। एक तो ये कि क्या सर इनकी जो जाहिर है कि फारिगुल तहसील होने में किसी किस्म की कोई दिक्कत आ सकती है इस फैसले के बाद, प्लस कि कुछ ऐसा है कोई अभी भी कोई ऐसी कोई राह निकल सकती है आपके ख्याल में कि दोनों फरीकैन जो हैं वो कोई ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाएं कि फैसला जो है, ताकि इन लोगों बच्चों की जो है खास तौर पे जो इनकी जो तसल्ली तशफ़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बच्चों के हवाले से तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि बच्चे अगर संजीदा होंगे तो थोड़ी सी दुश्वारी तो उनको होगी। बाकी जो आप उम्मीद बता रही हैं कि उम्मीद, हम अभी भी पुर उम्मीद हैं, बड़े भारी दिल के साथ हम यहाँ से मतलब जाएंगे, अगर जाएंगे तो अब तो समझ लें कि एक फैसला आ गया है, तो उर्दू में मुहावरा है कि जी का जाना ठहर गया है, तो उस वजह से यकीनी तौर पर हम बड़े दुखी दिल के साथ यहाँ से जाएंगे। लेकिन एक उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट भी इस चीज़ पर नज़रसानी करे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 2-3 अपील्स जो हैं, इंटरप्लीडेड सूट्स जो हैं हमारे दाखिल है कोर्ट्स में, तो हो सकता है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए वो ये करें। एक और राह है जो हम बीच में डिस्कस भी, हमारे ज़रा बहस भी आई, वो ये थी कि अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि इस जो ट्रस्टीज़ हैं या ट्रस्ट जिनकी मतलब क्लेम है कि ये ज़मीन उनकी है, अल्दो कि ये ज़मीन KMC की है और KMC किसी वक्त भी अपना पावर रिवोक कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं कि आपका और मेरा घर अगर है, अगर वो किसी कौमी मकसद के लिए इस्तेमाल होना है तो वो रिवोक हो जाता है पावर, ठीक। तो एक तो ये है कि वो पावर रिवोक कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो सामने वाली पार्टी के साथ बैठकर अगर कोई मामला तय कर ले कि आपको हम इतनी अमाउंट दे रहे हैं, आप इन कॉलेजेस को रन करते रहें, मतलब हम रन करते रहेंगे, गवर्नमेंट उनको रन करती रहेगी,
تو میرا خیال ہے کہ ایک صورتحال یہ بھی نکل سکتی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کوئی خراب صورتحال نہیں ہے, کوئی خراب بات بھی نہیں ہے, اور میرے خیال میں ایک مناسب سی چیز ہے کہ اگر ہماری حکومت یہ چاہے تو ایسا کر سکتی ہے. یعنی کہ ابھی ایک روشنی کی کرن ہے ایسی کہ اگر اس کو اگر سوچا جائے, ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں جی کا جانا ٹھہر گیا, یہ تو انہوں نے ایک محاورہ جو تھا وہ استعمال کیا, لیکن ابھی بھی جس طریقے سے پرنسپل صاحب سے آخری سوال میں نے کیا ہے کہ ابھی بھی کوئی امید کسی حد تک جو ہے وہ ایک کرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ہے. دیکھیے جو عدالتی احکامات ہیں سر تسلیم خم سر, کوئی دوسری بات ہی نہیں اس کے اوپر, لیکن اب چونکہ 10,000 اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے نا, تو جب بات آتی ہے نا, دیکھیے تعلیم کا میں نے ابھی جو پروگرام کیا ہے یہ بیک ٹو بیک میرے تعلیم کے حوالے سے پروفیسر کے حوالے سے پروگرام چلے, ایک بڑا ہی دل کو کڑوا دینے والا اور بہت ہی دل پر پتھر رکھ کے آپ کو جو ہم نے ایک پروگرام کیا ہے, اور آپ کو ہم پھر سے بتا رہے ہیں, آپ کی یادداشت کو تازہ کر دیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں جہاں پر پولیس کا شعبہ نمبر 1 پہ ہے, وہاں پہ سندھ میں آپ کی تعلیم نمبر 1 پہ ہے. اب ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے تعلیمی مقاصد اور تعلیمی ایسے تمام تر مواقع فراہم کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ چھوڑیں. ایسے میں سر اگر اتنے بچوں کا مسئلہ ہے, اگر کوئی راہ نکل سکتی ہے, جیسے کہ علی راز صاحب نے بھی کہا, پرنسپل صاحب ہیں, ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تعلیمی شعبے کو سرو کرتے ہوئے گزری ہے, اگر کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے تو اس کے اوپر کم سے کم اور کچھ نہیں تو سوچا تو جا سکتا ہے نا, اس کے اوپر نظر ثانی تو کی جا سکتی ہے, اس پہ تو کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگ سکتا, اس کے اوپر تو کوئی نظر ثانی تو آپ سے اپیل کی جا سکتی ہے. اور ہم کے ایم سی سے بھی اپیل کرتے ہیں, ہم لوگ تمام جو سرکاری ادارے ہیں, ہم محکمے ہیں, ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اگر کہیں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی تعلیم ہے جس کو ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ہی شد و مت کے ساتھ اس کو کمپرومائز کیا ہے ہر پڑاؤ پہ, صرف اس جگہ پہ نہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں, ہم نے کوئی بجٹ کا معاملہ ہو, ہم تعلیم کو کتنا بجٹ دے رہے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں, ہم نے تعلیم کو کتنا زیادہ ٹائم دیا, کتنا زیادہ اس کے لیے فنڈ دیا, ہم نے تعلیم کے لیے کیا کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. ایک طرف رکھتے ہیں بحث کو. ابھی یہ جو کرنٹلی معاملہ چل رہا ہے اس کے لیے میں صرف یہ درخواست کر سکتی ہوں کہ دیکھیے میرا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ صرف آواز پہنچانے تک کا ہے, ہم صرف آواز پہنچا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس 10,000 اس وقت جو ہے نا وہ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے سال میں کتنی محنت کی ہے, اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے, اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے, اس کے استاد کو پتا ہوتا ہے, اس جو کالج یونیورسٹی یا اسکول کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ایفرٹ ہوگی. اگر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں تو صحیح ہوئی ہیں. سر اگر ہم بھی اس جگہ پہ ہوتے, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو یہ کیفیت ہماری بھی ہوتی. کوئی راہ نکل سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کچھ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیجئے انہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا کوئی لاس نہ ہو. جو یہاں کے پروفیسرز ہیں, جو یہاں کا سٹاف ہے, جو پرنسپل صاحب ہیں, تعلیم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بس ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ اپیل ہے, آلریڈی ہم تعلیم کے ساتھ بہت زیادتی کر چکے ہیں, تعلیم کو بہت کمپرومائز کر چکے ہیں. کچھ ایسا حل نکالیے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا یہ اپنی کلاس روم میں بیٹھے, نہ کہ ان کو احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے. یہ بس آپ سے التجا کریں گے. اور اسی کے ساتھ, اس التجا کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اپنے پروگرام چیخ اٹھا کراچی سے اپنی ٹیم کے ساتھ. اللہ نے کے بعد